कुछ दिन पहले बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, एक आरोप लगाया झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर कि एक ही परिवार को, जो उन्हीं के समुदाय से आते हैं यानी मुस्लिम है, और उनको ही स्वास्थ्य विभाग के सारे टेंडर दिए जा रहे हैं। आज फिर अजय शाह के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सनसनी फैला दी। अजय शाह जो है वो अपने सोशल मीडिया पर क्या लिखते हैं, देखिए। वो लिखते हैं कि झारखंड के अंसारी कल्याण मंत्री श्री इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री को लिखता है अंसारी कल्याण मंत्री, रांची के सभी टेंडर बिरादरी कोर्ट्स में बिरादरी के हवाले कर दिए और जामताड़ा के सारे टेंडर बोकारो वाले अंसारी जी को। बोकारो वाले अंसारी जी में ऐसी क्या खास बात है कि जामताड़ा के सारे टेंडर उनको जा रहे हैं? पेट्रोल पंप और बड़े भैया के अकाउंट में जो लेन देन हो रहा है उसका क्या राज? एक कथित ऑडियो भी सामने आया है जिसमें शर्तों के साथ आप शायद अपने पसंदीदा इंजीनियर को जामताड़ा भेजने की बात कह रहे हैं। वक्त के साथ आपके सारे राज खुलेंगे, ये अजय शाह का दावा है। वो कौन सा ऑडियो है? तो इसमें जिसके बारे में कह रहे हैं असल में वो एक बोकारो के व्यवसायी है, उनका नाम है नईम अंसारी। तो नईम अंसारी ने भी एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा है कि भाई मैं दिल्ली में अपने किडनी का इलाज करवा रहा हूं, और उन्होंने अजय शाह पर छोटी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी जी से वो आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे 2 नंबरी लोग बीजेपी की नैया डुबो देंगे, इनको पार्टी से निकाला जाए। ये नईम अंसारी वही है जिनके ऊपर अजय शाह इशारों में आरोप लगा रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि अंसारी कल्याण मंत्री, तो ये नईम अंसारी के बारे में ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, नईम अंसारी अंसारी दोनों मुस्लिम है। और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि कई विभाग में ऐसे हैं जिसमें सिर्फ मुस्लिमों का ही तुष्टीकरण हो रहा है, टेंडर भी उनको दिए जा रहे हैं, अधिकारी भी मुस्लिम चुने जा रहे हैं, और तमाम ऐसे जो लोग हैं जो टॉप लेवल पर है उनको मुस्लिमों को ही बिठाया जा रहा है। ऐसा आरोप बाकायदा अंदर खाने से लगाया जा रहा है। तो नईम अंसारी क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया एक बार सुन लीजिए। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह जी, पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक आपका ट्वीट आया है, जिस ट्वीट में आपने मेरे नाम लिए हुए हैं कि ठेकेदारी का काम जामताड़ा में कैसे मिल रहा है और पाम में लेन देन कैसे हो रहा है। मैं 2018 से काम कर रहा हूँ। मैं डिपार्टमेंट रेलवे, सेल, भेल, ECCL, CCCL तमाम डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। और जामताड़ा में जहाँ तक बात है, छोटा छोटा काम करता हूँ, कंपटीशन का बाद हमको मिलता है। उसमें डॉक्टर इरफान अंसारी का कोई हाथ नहीं है। पहले आप जांच कर लीजिए। जिसने आपको बताया वो आदमी मेरा रिलेटिव है, दामाद का भाई है। मेरा बेटी को छोड़ दिया पीट कर दहेज के लिए, और 18 को केस है उसका टोटल अभी तक। मेरे साथ डीड बना के अब फर्जी करके और जारी हस्ताक्षर कर रहा था, जिसके चलते विवाद उत्पन्न हुआ। उसका बाद उसको केस होने के बाद वो भी फरारी चल रहा है। इसके जज ने लेटर लिख दिया है कि ये डिस्ट्रिक्ट डीड नहीं है, ना मेरे यहाँ कोई हुआ है, और वकील भी लिख दिया। वो चिट्ठी मैं आपको दे रहा हूँ। पूरे जानकारी लेने के बाद मिस्टर साहू जी कुछ भी बयान दीजिए। डॉक्टर इरफान अंसारी से ईमानदार आदमी को जो आप वंशा जो लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है। मैं वर्तमान में 2 महीना से दिल्ली में वेदांता में हूँ। मैं किडनी का ट्रांसप्लांट कराऊँ, मेरा पत्नी किडनी दान दिया है। इस हालत में आपने हमको आरोप लगाया, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब बता दे रहा हूँ, बिना कुछ जायज पड़ताल करे हुए किसी पर प्रति आरोप लगा के किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ा रहे हैं। मैं मर्डर केस करूँगा आप लोगों को, बता दे रहे दोनों को। हमको आप लोग चिंता नहीं है, पूरे स्टार्ट सारे नेता के लोग हमको चिंता है मैं किस प्रवृत्ति का आदमी हूँ। और पहले मेरा पर जो 18 केस है उसको जांच करो। जांच करने के बाद उसका बयान लेने के बाद फिर ट्वीट कीजिए बगैर कुछ छानबीन किए हुए। और मेरा बेटी का जो जिंदगी खराब किया है, 2 बच्चा है, रोड में ला दिया है। उसका भाई को मैं अपना बेटी दिया था, वो भी लव मैरिज करके और धोखा दे करके 32 लाख रुपया दहेज लेने के बाद आज 12 साल बाद उसको पीट के घर से खेत दिया है। पूरे SP, DSP, IG, DIG सारे लोगों को बात जानकारी में है। और 8 को केस चल रहा है। और वो आदमी के बहाने पर दवा बना रहा है मेरे साथ फर्जी करने के बाद। जो डीड बनाया और मेरा चेक हस्ताक्षर कर लिया, रेलवे में साइन कर रहा था जाली, और उसका बाद लगा करके डॉक्टर इरफान अंसारी उसको काम दिया। वहाँ एक काम करके उनका भी 3 लाख रुपया काम में रख ले है। और इरफान अंसारी को जैसे ईमानदार आदमी को लगा, सोचा कि इनको दवा दिला के केस कंप्रोमाइज करा लें, तो ये होने वाला नहीं है। पहले आप हमको जानकारी प्राप्त कर लीजिए मैं किस परिस्थिति का आदमी हूँ, फिर आप बयान